नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन शुरू करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जितने भी आयाम हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी तथ्यात्मक बातें हैं, उन सभी का एक समग्र अध्ययन हम करेंगे और उन सभी बातों का समावेश करने का प्रयास करेंगे जो सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, और साथ ही में अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया बिंदु जो हाल ही में करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी क्या रहा है, चर्चा में रहा है और जिस पर प्रश्न पूछने की क्या है संभावना है। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसका? जीलैंडिया का। किसका अध्ययन करेंगे? जीलैंडिया। शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। कौन है? जीलैंडिया। ठीक है ना। तो ये जीलैंडिया है क्या? तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका जो अध्ययन है वो हम दो तरीके से करेंगे। एक तो इसके जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे और लास्ट में जो है ना इसको एक मैप के माध्यम से भी क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसके दो भाग हैं। एक थ्योरेटिकल भाग होगा और एक कौन सा होगा? प्रैक्टिकली भाग होगा। तो प्रैक्टिकल में हम मैप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और पहले वाला जो भाग है उसमें हम इस जीलैंडिया के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जीलैंडिया क्या है? तो जीलैंडिया जो है ना ये विश्व का, किसका? विश्व का 8वां महाद्वीप है। जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप है। ये ध्यान रख लेना। अब तक हम केवल किसकी बात करते आ रहे हैं? 7 महाद्वीपों की बात करते आ रहे हैं। जीलैंडिया जो है ये क्या है? ये विश्व का 8वां महाद्वीप है। ठीक, पहले बात करें कि कहाँ है। तो ये ध्यान रखना कहाँ है ये। पहले इसकी बात करें कि ये है कहाँ। तो ध्यान से देखिए कि जो जीलैंडिया है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। कौन? जीलैंडिया। दक्षिणी प्रशांत महासागर में कहाँ है? तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण एवं पूर्वी जो भाग है, दक्षिणी एवं कौन सा? जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में है। कौन सा? जीलैंडिया। तीसरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो न्यूजीलैंड जो देश है, कौन सा? न्यूजीलैंड एवं न्यू कैलिडोनियन। कौन सा है? न्यू कैलिडोनियन। तो ये जो दो भाग हैं, न्यूजीलैंड देश और कौन सा? न्यू कैलिडोनियन, ये दोनों के दोनों ही कौन से महाद्वीप पर बसे हुए हैं? जीलैंडिया। ठीक है ना। या हम यूँ कहें कि न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनियन के नीचे है आपका कौन सा? जीलैंडिया। ठीक है, तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये है कहाँ। ठीक, दूसरा बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है। किसकी बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो जो जीलैंडिया जो महाद्वीप है इसका जो क्षेत्रफल बताया गया है वो बताया गया है 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसका क्या है? क्षेत्रफल है। कितना? 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का लगभग कितना है? आधा है। लगभग आधा है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो जीलैंडिया जो महाद्वीप है, इस जीलैंडिया महाद्वीप का 6% भाग ही, कितना प्रतिशत? 6% भाग ही क्या है? स्थलीय भाग है। कौन सा भाग है? स्थलीय भाग है। ये ध्यान रखना। कितना प्रतिशत भाग? 6% भाग ही क्या है? स्थलीय भाग है। शेष जो 94% भाग है ना, ये 94% भाग क्या है? जलीय भाग है। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जो जीलैंडिया महाद्वीप है इसका 94% जो भाग है ना वो जलमग्न अवस्था में है। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में हो गया कि कहाँ है और इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों रहा है? अब ये चर्चा में क्यों रहा है?
उसकी बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक ये बात भी ध्यान रखनी है कि जीलैंडिया का अस्तित्व कब स्वीकार किया गया। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जो जीलैंडिया जो शब्द है, कौन सा, जीलैंडिया जो शब्द है, इस जीलैंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब, सर्वप्रथम प्रयोग 1995 में किया गया था। कब किया गया? 1995 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 1995 में एक भौतिकविद हुए हैं जिसका नाम है कौन, ब्रूस लुएंडिक। कौन हुए हैं? लुएंडिक हुए हैं, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम जो इसका नाम का जो मतलब जीलैंडिया शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो 1995 में किसने किया? भौतिक शास्त्री हुए हैं, विद्वान हुए हैं, कौन से, ब्रूस लुएंडिक, है ना। तो ब्रूस लुएंडिक के द्वारा सर्वप्रथम इसका जीलैंडिया शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1995 में किया गया। एक बात और आपको ये ध्यान रखनी है कि जीलैंडिया जो महाद्वीप है, कौन सा, जीलैंडिया जो महाद्वीप है, जीलैंडिया महाद्वीप के अस्तित्व को, जीलैंडिया महाद्वीप के अस्तित्व को कब स्वीकार कर लिया गया था? 2017 में क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। मतलब जीलैंडिया को 8वें महाद्वीप का दर्जा 2017 में दिया गया था, ठीक है। तो ये जीलैंडिया के बारे में आपको क्या करनी है, बातें ध्यान में रखनी है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि ये जीलैंडिया जो है ना अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट की ये जो दो बातें हैं ना कि जीलैंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया, तो 1995 में ब्रूस लुएंडिक ने किया। जीलैंडिया जो महाद्वीप है इसे कब, इसके अस्तित्व को कब स्वीकार किया गया? तो 2017 में। मतलब इसे 2017 में 8वें महाद्वीप का क्या किया गया था? दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। इस जीलैंडिया महाद्वीप का, जीलैंडिया महाद्वीप का एक तो कौन सा, बेथीमेट्री, कौन सा, बेथीमेट्री, ठीक है ना। तो जीलैंडिया जो महाद्वीप है इसका बेथीमेट्री और टेक्टोनिक मैप जो है ना वो क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है? चर्चा में है। कौन कौन सा मैप प्रकाशित किया गया है? तो बेथीमेट्री और कौन सा, टेक्टोनिक जो मैप है जीलैंडिया का वो प्रकाशित किया गया है अभी हाल ही में। क्यों, किसने किया? तो न्यूजीलैंड जो है, कौन सा है, न्यूजीलैंड जो है, इस न्यूजीलैंड का एक रिसर्च संस्थान है जिसका नाम है कौन सा, जीएनएस। कौन सा है? जीएनएस जो रिसर्च संस्थान है, इस रिसर्च संस्थान के जो शोधकर्ता है उन शोधकर्ताओं ने इस जीलैंडिया महाद्वीप का कौन सा मैप प्रकाशित किया है? बेथीमेट्री मैप और कौन सा, टेक्टोनिक मैप जो है ना वो क्या किया है? प्रकाशित किया है। बेथीमेट्री जो मैप होता है और जो टेक्टोनिक मैप होता है ये होता क्या है वास्तव में? तो जो बेथीमेट्री जो मैप होता है ना इसके द्वारा, बेथीमेट्री मैप के द्वारा, मतलब कौन से के द्वारा? बेथीमेट्री। तो इसके द्वारा महाद्वीप का, इसके द्वारा महाद्वीप का पानी के अंदर का जो मैप होता है, महाद्वीप का पानी के अंदर का जो मैप है ना, जो आकार है उसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। कौन से मैप के द्वारा? बेथीमेट्री मैप के द्वारा। मतलब जलमग्न जो अवस्था में है जीलैंडिया, तो जलमग्न अवस्था में जो स्थलीय भाग होते हैं उनको जिस मैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो कौन सा मैप होता है? बेथीमेट्री मैप होता है। और टेक्टोनिक जो मैप होता है ना, कौन सा? टेक्टोनिक जो मैप होता है ये किसी भी महाद्वीप जो होता है उस महाद्वीप की जो भू प्रॉपर्टी होती है ना, उस भू प्रॉपर्टी का प्रकार कौन सा है, ठीक है ना, उस भू प्रॉपर्टी की आयु कितनी है, ठीक है ना, भ्रंश जो है ना वो कितने हैं, ज्वालामुखी जो हैं, कौन है? ज्वालामुखी आदि की जानकारी क्या की जाती है? इस मैप के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कौन से वाले के द्वारा? टेक्टोनिक मैप के द्वारा। तो जो जीलैंडिया महाद्वीप है ये चर्चा में इसीलिए रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड का जो रिसर्च ग्रुप है कौन सा? जीएनएस, इसके द्वारा इस जीलैंडिया महाद्वीप का क्या किया गया है? मैप प्रकाशित किया गया है। कौन कौन सा?
बेथीमेट्री मैप और कौन सा टेक्टोनिक मैप जो है ना वो प्रकाशित किया गया है। इस रिसर्च ग्रुप के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो जीलैंडिया महाद्वीप है ये महाद्वीप होने की सभी शर्तों को क्या करता है, पूरा करता है। कौन सी वो शर्तें हैं जो एक महाद्वीप होने के लिए आवश्यक होती हैं, तो उनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। महाद्वीप होने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्थलाकृति को महाद्वीप कब घोषित किया जाता है, जब उसकी सीमा परिभाषित हो। क्या हो? सीमा परिभाषित हो, ठीक है ना। मतलब एक निश्चित उसकी सीमा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो इसकी कंडीशन है महाद्वीप की कि 1 मिलियन, न्यूनतम कितना, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या होना चाहिए, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होना चाहिए। कितना? 1 मिलियन। तीसरी शर्त क्या है कि जो महाद्वीप है, जो स्थलीय भाग है, उस स्थलीय भाग की, मतलब जो महाद्वीपीय भाग है उस महाद्वीपीय भाग की जो महाद्वीपीय क्रस्ट होती है, महाद्वीपीय जो भूप्रपट्टी होती है ना, या जिसको बोलें क्या, क्रस्ट, तो इस महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की मोटाई महासागरीय, कौन सी है, महासागरीय भूप्रपट्टी या महासागरीय जो क्रस्ट है से ज़्यादा होनी चाहिए, से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन तीनों शर्तों को कौन पूरा करता है? जीलैंडिया। और इस बात को प्रमाणित करते हैं कौन से मैप? बेथीमेट्री और कौन सा? टेक्टोनिक मैप। तो एक महाद्वीप होने के लिए ये क्या है? न्यूनतम शर्तें हैं, न्यूनतम क्या है, क्राइटेरिया है कि एक निश्चित क्या होना चाहिए, परिभाषित क्षेत्रफल होना चाहिए या एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। और महाद्वीप की जो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है उसकी मोटाई महासागरीय भूप्रपट्टी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। इन सभी बातों को पूरा करता है कौन सा? जीलैंडिया। हाल ही में जो न्यूजीलैंड का GNS जो ग्रुप है, इसने जो जीलैंडिया का बेथीमेट्री और कौन सा आपका टेक्टोनिक मैप जो प्रकाशित किया है, उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जीलैंडिया महाद्वीप के लिए आवश्यक सभी शर्तों को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करेंगे, मैप के द्वारा इसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो मैप आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो भाग जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए ये वाला जो भाग है यही आपका कौन सा महाद्वीप है, जीलैंडिया महाद्वीप है, ठीक है ना। यही आपका कौन सा है, जीलैंडिया महाद्वीप है, ठीक है। ये आपका ये वाला जो हिस्सा है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये यहाँ तस्मान सागर है, और ये यहाँ कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आपको क्या बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और कौन से दक्षिणी भाग में है कौन सा, जीलैंडिया, ठीक है ना। ये वाले जो दो भाग है ना, ये वाला, ठीक, और ये वाला जो भाग है ये तो है आपका न्यूजीलैंड, ये वाला जो भाग है ना ये तो है आपका कौन, न्यूजीलैंड, और ये है आपका कौन सा, न्यू कैलेडोनिया, ठीक है ना। इसके साथ ही हम आपको दूसरा मैप भी और भी दिखाते हैं। ये देखिए, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें जो है ना आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको आसानी से क्या हो रही है, नज़र आ रही हैं। जैसे नाम लिखा हुआ है जीलैंडिया कॉन्टिनेंटल है, यहाँ देखोगे तो साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन है, ठीक है ना। इधर जाओगे तो ये देखिए न्यू कैलेडोनिया बेसिन है, ये तस्मान बेसिन है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है यही आपका कौन सा महाद्वीप है, ये जीलैंडिया महाद्वीप है, ठीक है ना। जिसमें ये आपका न्यूजीलैंड वाला भाग है और ये यहाँ जो है ना आपका कौन सा, न्यू कैलेडोनिया वाला भाग है, ठीक है ना। इसके साथ ही एक मैप और भी आता है इसका, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मैप में सभी जो महाद्वीप हैं विश्व के वो दर्शाए गए हैं। अफ्रीका है, यूरोप है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का ये जो लाल घेरा है इसी में है ये आपका कौन सा, जीलैंडिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन से वाले भाग में, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। और ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये प्रशांत महासागर का है। तो ये जो हिस्सा है ये प्रशांत महासागर का कौन सा हिस्सा हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया, ठीक है। अब इस मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे
इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखिए इस मैप में, ये देखिए तो इसमें ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला जो भाग है ये न्यूजीलैंड है और ये न्यू कैलेडोनियन है। इन दोनों भागों को अगर आप मिला देंगे तो इस महाद्वीप का लगभग ये कितना परसेंट भाग होता है, 6% भाग होता है, जो कि क्या है, स्थलीय भाग है। बाकी इसका 94% जो भाग है ना वो क्या है, जलीय भाग है या जलमग्न अवस्था में है। ठीक है।